घने जंगल की छांव रॉबर्ट विलियम पर इस तरह झूल रही थी जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसे अपनी बाहों में समेटे हो। रॉबर्ट, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, अपनी टीम के साथ जंगल की अनदेखी सुंदरता को कैमरे में कैद करने आया था। टीम में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लॉरा, कैमरामैन पीटर, बॉटनिस्ट एवलीन और स्थानीय गाइड मार्को शामिल थे। शुरुआती सफर उत्साहजनक था, लेकिन शाम ढलते ही माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। पीटर, जो अपना कैमरा ठीक कर रहा था, अचानक गायब हो गया। रॉबर्ट ने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराई टीम ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन न कोई निशान मिला, न कोई संकेत। रात का स्याह अंधेरा फैल चुका था और उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। उस रात रॉबर्ट को जंगल की डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जो हवा का झोंका लग रही थीं, लेकिन भीतर से उसे महसूस हो रहा था कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। अगली सुबह लॉरा ने जमीन पर कुछ छोटे मानव जैसे पदचिह्न देखे, जो पीटर के नहीं थे। और कौन यहाँ हो सकता है? रॉबर्ट ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पदचिह्नों का पीछा करते हुए टीम एक खुले स्थान पर पहुंची, जहां पीटर का टूटा हुआ कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में पीटर कैमरा ठीक करते हुए अचानक कुछ देखकर डर गया, फिर स्क्रीन स्थिर हो गई। वह क्या देख रहा था? लॉरा ने पूछा, जबकि डॉ एवलीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि स्थानीय लोग इस जंगल में एक अज्ञात उपस्थिति की कहानियां सुनाते हैं, एक विदेशी प्राणी जो हजारों वर्षों से यहाँ छिपा हुआ है। ये प्राणी, जिसे एलियन कहा जाता है, कभी पृथ्वी का संरक्षक तो कभी दुष्ट शासक माना गया है। मार्को ने असहज होकर जोड़ा, मैंने सुना है यह एलियन इंसानों को अपने प्रयोगों के लिए फंसाता है, और जो इसकी आवाज सुन लेता है वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में प्रवेश कर रहे थे, रहस्यमयी घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। दूसरे दिन के अंत तक लॉरा ने दावा किया कि उसने पीटर को पेड़ों के बीच देखा है, लेकिन रॉबर्ट ने उसे डांटते हुए कहा, लॉरा, वहां कोई नहीं है। उसी रात लॉरा भी गायब हो गई। अब टीम में केवल 3 लोग बचे थे। आगे बढ़ते हुए वे जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां हवा भारी और असामान्य हो गई थी। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर की संरचना दिखाई दी, जो एक गुफा थी, और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। यह वही स्थान है, एवलीन ने भयभीत होकर कहा। गुफा के अंदर वे एक प्राचीन और अजीब एलियन प्राणी से मिले। लंबा, दुबला, चमकदार धातु जैसी त्वचा और नीली रोशनी से जलती हुई आंखें। उसकी उपस्थिति से एक विचित्र ऊर्जा महसूस हो रही थी। गहरी और गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रॉबर्ट ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम अपने दोस्तों को ढूंढने आए हैं। एलियन ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, तुम्हारे दोस्त अब मेरे हैं। ये जंगल मेरा है और हर घुसपैठिया अपनी कीमत चुकाता है। एवलीन ने आगे बढ़कर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? एलियन ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, मैं जीवित हूं, लेकिन अकेला हूं। तुम्हारे जैसे प्राणियों को मैं अपने लिए रखता हूं, ताकि अध्ययन कर सकूं और उनका उपयोग कर सकूं। जो कोई मेरे जंगल में आता है वह मेरी संपत्ति बन जाता है। रॉबर्ट ने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, हमें जाने दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। एलियन ने गूंजती आवाज में जवाब दिया, एक ही रास्ता है, तुम में से एक मेरे साथ रहेगा, बाकी जा सकते हैं। यह सुनकर एवलीन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं रुकूंगी। रॉबर्ट ने चिल्लाकर उसे रोका, नहीं। लेकिन एवलीन ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें जाना होगा। दुनिया को यह बताना होगा कि यहाँ क्या है, और सुनिश्चित करना होगा कि कोई और यहाँ ना आए। एवलीन ने एलियन की ओर कदम बढ़ाया और उसकी नीली रोशनी ने उसे पूरी तरह ढंक लिया। कुछ ही पलों में वह गुफा में गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। दूसरी ओर रॉबर्ट जंगल के किनारे पर खुद को सुरक्षित लेकिन गहरे भ्रम में पाया। वह जानता था कि जो कुछ उसने देखा वह केवल कल्पना नहीं थी। उसने वापस लौटकर लोगों को इस रहस्यमयी जंगल और उसमें छिपे खतरे के बारे में चेताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। फिर भी जब जब रात के सन्नाटे में उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देती, तो उसे यकीन हो जाता कि एलियन अब भी वहां मौजूद है, किसी नए शिकार की तलाश में।